हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक बुढ़िया। अरे ये पाठ भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे पढ़ते हैं हम, पहली क्लास का ये। तो देखो क्या है, एक बुढ़िया। पढ़ते हैं धीरे धीरे ताकि आपको समझ आए और आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कविता लिखा है। चलो इस कविता को एक बार मैं तेज तेज पढ़ के आपको सुना दूँ। अभी तो मैंने आपको धीरे धीरे पढ़ के सुनाया ना, आप उस धीरे धीरे से पढ़ना सीखिए। अब मैं आपको तेज तेज सुनाता हूँ, ठीक है। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वे दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कविता था, इसमें तो मज़ा आ गया पढ़कर। चलो अभी हमने कविता पढ़ा, अब इसके ऊपर अभ्यास के भी प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे, नाम बताओ काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम लिखो। तो आप अपने मर्जी से यहाँ पर एक नाम लिख दो, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख दो। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। तो चलो उनके लिए कुछ कुछ काम बताते हैं। तो बताओ वो क्या क्या कर सकती थी। तो वो खाना पका सकती थी, बिल्कुल सही, खाना पका सकती थी। वो खाना पका सकती थी, बिल्कुल सही। वे बाजार जा सकती थी। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। बाजार जा सकती थी, बिल्कुल सही। और वह पानी भर सकती थी। वह पानी भर सकती थी। वह पानी भर सकती थी, बिल्कुल सही। और वो बच्चों की देखभाल भी तो कर सकती थी। वह देखभाल भी तो कर सकती थी बच्चों की, बिल्कुल सही। आप तो बहुत समझदार हो। और वो आंगन में झाड़ू भी लगा सकती थी, बिल्कुल सही, झाड़ू भी तो लगा सकती थी। हाँ, बिल्कुल सही। इस तरीके से वो कई सारे काम कर सकती थी। तो आपने तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। चलो एक और पढ़ते हैं, काम करो कुछ काम करो। चलो कुछ काम करते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो हमारे घर में हमारी माँ यानी मम्मी सबसे ज़्यादा काम करती है। और कौन करता है, और बताओ। और पापा यानी कि पिता, पिता हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, जैसे कि हमारे लिए बाज़ार जाते हैं, ठीक है ना, सब्जी फल खरीद के लाते हैं। तो आप यहाँ पर एक नाम भी लिख सकते हो। तो ये वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर मम्मी का नाम लिख दो, बिल्कुल सही, ये दोनों सही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम कौन करता है घर में। तो माँ घर में ज़्यादा काम करती हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है, बताओ। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है। तो आप ये अपने आप से लिख सकते हो। आपके घर में जो सबसे ज़्यादा काम करता है आप उसके बारे में लिख दो, और जो सबसे ज़्यादा आराम करता है उसके बारे में लिख दो। आसान है आप सबके लिए, क्योंकि ये पाठ तो मैंने आपको बता दिया पढ़कर। आप अब इनके नाम लिखो अपने घर में पूछकर।
बहुत मज़ा आता है जब हम अपने बड़ों भाई बहन से पूछते हैं, तो जब वो हमें समझाते हैं ना तो हमें और अच्छे से समझ आ जाता है। और जब हमें कविता याद हो जाए ना तो अपने भाई बहन को भी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कविता याद करिए और अपने से बड़ों को भी सुनाइए। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।